बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन दोस्तों का नफ्स जो है वो छोटा हो रहा है या सुकड़ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। ये इशू क्या होता है और किन वजूहात की वजह से आपके साथ ये मसला बनता है, अगर मसला बन जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। नफ्स सुकड़ता क्यों है या छोटा क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या होती है? पहली रीज़न तो इसकी ये होती है कि खान पीन की वजह से ये मसला बन जाता है। फास्ट फूड का इस्तेमाल जो दोस्त ज़्यादा करते हैं उनको चाहिए कि कम किया करें या उसको फास्ट फूड से परहेज़ कर लें तो बेहतर होगा। जिनको ये दोस्तों को ये मसला बन चुका है या बन रहा है तो वो फास्ट फूड से परहेज़ कर लें तो बेहतर यही रहेगा। और उसके बाद जो खुराक खाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी कर लें तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वॉक का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, मतलब रनिंग ज़्यादा किया करें, वॉक वगैरह किया करें, एक्सरसाइज किया करें। सुबह जब उठते हैं तो उसके लिए 1 घंटा आप निकाल लें, उसमें आप दौड़ भी लगाया करें। तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर रोज़ाना की आप रेगुलर रूटीन बना लें। 2 किलोमीटर आपने दौड़ना ही दौड़ना है, मतलब रनिंग करनी है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आप 2 किलोमीटर रनिंग कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आस्ते आस्ते आप 2 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगे। पहले दिन ½ किलोमीटर करें, उसके बाद 1 वीक में आप तकरीबन 1 किलोमीटर तक चले जाएंगे आराम से, और उसके बाद आस्ते आस्ते रनिंग में इजाफा करते जाएंगे। और उसके अलावा जिन दोस्तों की शादी हो चुकी है वो दोस्त जब भी हम बिस्तरी करते हैं, खाना खाने के बाद फौरी हम बिस्तरी ना किया करें, इससे भी मसला बन जाता है। कम से कम आपको 4 से 5 आवर्स हो चुके हों फिर आप हम बिस्तरी कर लें तो बेहतर रहेगा। यानी कि खाना खाने के फौरी बाद बिस्तरी करने से आपका जो नफ्स है वो वीक भी होगा और आपका जो नफ्स है वो छोटा भी होगा और सुकड़ना भी शुरू हो जाएगा। इसकी 2 वजूहत होती है आम रूटीन में इसको ज़्यादातर। एक तो इसमें गिल्टी वगैरह बन जाती है, नफ्स के बैक साइड पर ना एक गिल्टी हल्की सी होती है, वो बन जाती है। और कुछ दोस्तों के गिल्टी नहीं बनती, वैसे ही सुकड़ना शुरू हो जाता है, मतलब वैसे ही सुकड़ना शुरू हो जाता है जैसे आम रूटीन में सर्दियों में मसला बन जाता है बहुत से दोस्तों के साथ। तो उसके बाद एक और ज़्यादा इशू आ रहा है। आजकल जो स्मोकिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उनको भी ये मसला बन सकता है। तो जो दोस्त अल्कोहल का अक्सरियत से इस्तेमाल करते हैं उनको ये मसला बन जाता है, जहाँ सिगरेट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा चट्स वगैरह हो गई, मंशियात की तरफ सादा से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जो दोस्त मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि परहेज़ किया जाए, मंशियात को छोड़ दिया जाए, तो उनके साथ ये ज़्यादातर मसला बन सकता है। और दूसरी रीज़न ये भी होती है जिनको मोटापा होगा, जिनका पेट बड़ा हुआ होगा, जिनके पेट बाहर को निकला हुआ होगा, उनको भी ये मसला मसाइल होता है ज़्यादातर अक्सरियत को। उनका नफ्स भी सुकड़ता होगा या छोटा होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा या छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे उनका पेट बढ़ता जाएगा उनका नफ्स जो है वो छोटा होता जाएगा। नफ्स का जो ज़्यादातर मसला बनता है ये खून की गर्दिश के साथ इसका रिलेशन होता है। इस जिस्म को जितनी आप हरकत देंगे तो आपका नफ्स भी उतना ही मजबूत भी रहेगा और पावरफुल भी रहेगा और एक्टिव भी रहेगा। और दूसरी बात यही करते हम चलें कि जो हम बिस्तरी है वो कितनी देर के बाद करनी चाहिए या कितनी देर में करनी चाहिए। जो शादीशुदा दोस्त है उनको 1 वीक में 2 दफ़ा लाजम किया करें, मतलब 2-3 दिन के बाद लाजम किया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा लाजम किया करें तो बेहतर रहेगा। एक तो इसका ये रीज़न होती है कि आपका जो जिस्म है वो एक्टिव रहता है और आपका जो नफ्स है वो हरकत में रहता है। ऐसा भी हो जाता है कुछ दोस्तों के साथ, जैसे जैसे वो दूर हम अपने हम सफ़र से रहते हैं
उनकी वैसे भी रूटीन जो होती है वो उनको जो शायरियाँ है वो भी कम हो जाती है, जो उनका कड़ाव है वो भी ख़त्म हो जाता है, उनकी जो नफ्सियात है वो ख़त्म हो जाती है आस्ता आस्ता इंसान के साथ। दूसरी ये भी रीज़न होती है, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाएगी तो नफ्स छोटा होना शुरू हो जाता है। एज के साथ भी इसका रिलेशन होता है। 40 से प्लस या 50 से प्लस तो बिल्कुल ठीक है, 40-50 से प्लस जब होते हैं इंसान तो इसकी जो नफ्स की जो कुव्वत है वो कम होना शुरू हो जाती है और जो नफ्स है वो सुकड़ना भी शुरू हो जाता है। ये भी रीज़न होती है। जिन दोस्तों के साथ ये मसला बन रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, वो उनको बेहतर तो हम यही कहेंगे उसको यूरोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए, उससे के टेस्ट वगैरह होते हैं, वो टेस्ट करवाने के बाद उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मेडिसिन ले लें। अगर आप आम रूटीन में अगर आप घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, तो घर में आम रूटीन में मल्टी विटामिन के कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वेक्स जी जो टेबलेट होती है सर्वेक्स जेड वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आम रूटीन में इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, 1 से 2 मंथ इस्तेमाल कर ले तो बेहतर होगा। और उसके साथ जो आम रूटीन में टेबलेट होती है वीगा या कोबरा, उसका तीसरा से चौथा हिस्सा आप तकरीबन 1 वीक के बाद 5 डे के बाद आप इस्तेमाल कर लें तो उससे भी कुछ ना कुछ आपको मदद मिल सकती है। लेकिन रीज़न यही है कि मशवरा यही है आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं तो बेहतर वो टेस्ट वगैरह करेगा, उसके बाद आपके लिए जो मेडिसिन है वो तजवीज़ कर देगा। और दूसरी बात, कुछ दोस्तों के ये भी रीज़न होती है कि इस मेडिसिन को रेगुलर खाना पड़ेगा, जहाँ इसका कोई टारगेट वगैरह होता है 1 मंथ का, 2 मंथ का या 15 डे का, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जो इंसान की बीमारी की नौबत के ऊपर नीयत के ऊपर होता है। जैसे शुगर की मेडिसिन लग जाती है ना, जितनी ज़िंदगी है उतनी देरी खानी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है जब ब्लड प्रेशर की इस तरीके से भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है कि आपको रेगुलर मेडिसिन लग जाए, रोज़ाना आपको खानी पड़े या 1 दिन के बाद आपको रेगुलर खानी पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आप तकरीबन 2 से 3 मंथ इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन तो उसके बाद ठीक हो जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन बेहतरीन मशवरा तो मेरा यही होता है कि आप एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और उसके अलावा एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे उतना ही आप फिटनेस में रहेंगे। अपने पेट को कंट्रोल में रखें, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। वज़न उस वक्त ही कंट्रोल होगा जिस वक्त आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, पानी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया करें तो बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात आपके साथ एक और शेयर करते चले कि कीमों से बचा करें, कीमों से आप बचा करें तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।